ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 12/8/2020 को साकार मुरली को मुख्य सारमा छ। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। आज बाबाले सारमा यही भन्नुभएको छ, तिमी आसुरी मतमा चलेर तिम्रो अवस्था दर बदर बन्यो भनेर भन्नुभएको छ भने अब फेरि बाबाको श्रीमत अनुसार चल भनेर भन्नुभएको छ, तब तिमी सुख धाममा जान्छौ। प्रश्नमा छ, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? बच्चाले बाबासँग कौन सा उम्मीद राख्नुहुन्छ, कौन सा उम्मीद राख्न हुँदैन है बाबा सोध्नुहुन्छ। र उत्तरमा छ, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाए। बाबा उत्तरमा यही भन्नुहुन्छ कि बाबाबाट यही आशा राख, उम्मीद राख भनेर भन्नुहुन्छ कि बाबाद्वारा हामी पवित्र बनेर आफ्नो घर वा घाट राजधानीमा जाने हो। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। बाबा बच्चाहरूलाई यही भन्नुहुन्छ, म प्रति यो आशा नराख भनेर भन्नुहुन्छ कि मेरो फलाना बिमारी छ या म बिमार छु, मलाई ठीक गर्नुहोस्, मलाई आशीर्वाद गर्नुहोस् भनेर यो इच्छा उम्मीद नराख भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। बाबाको पासमा कृपा र आशीर्वादको कुरा छैन भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। बाबा आउनुभएको हो हाम्रो बिमार ठीक गर्न होइन कि हामीलाई पतिबाट पावन बनाउनको लागि। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो भी कर्म न बने। बाबाले अब हामी बच्चालाई यस्तो कर्म सिकाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ कि कुनै कर्म विकर्म नबनोस्। गीतमा छ, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्मा अभिमानी होंगे। स्वयं परमात्मा आत्माहरूलाई बच्चाहरूलाई लिन आउनुभएको छ भन्ने याद पनि तब रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ कि जब बच्चाले म आत्मा हुँ भनेर सम्झिन्छ तब मात्रै म घर जाने हो, या भगवान लिन आउनुभएको छ भन्ने याद रहन्छ। देह अभिमान में होने से तो याद नहीं रहेगी। शरीरकै याद रहन्छ, शरीरकै सम्बन्धी शरीरको पदार्थ याद रहन्छ। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। बाबा पनि जस्तो मुसाफिर बनेर आउनुभएको थियो त्यस्तै बच्चा पनि मुसाफिर बनेर नै आएका थियो भनेर भन्नुहुन्छ। अब अपने घर को भूल गए हो, फिर बाप ने घर याद दिलाए और रोज रोज समझाते हैं, जब तक सतो प्रदान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चाहरूले आफ्नो घर भुल्यो तब बाबाले फेरि घर याद दिलाइरहनु भएको छ। जब तिमी सतो प्रदान बन्न सक्दैनौ तबसम्म तिमी वापिस चल्न सक्दैनौ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बच्चाले फेरि सम्झिन्छ सम्झेन त बाबाले त ठिकै भन्नुभएको छ।
बाप बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। बाबाले श्रीमत त दिनुहुन्छ तर जो बच्चा सपूत बच्चा छ उनै श्रीमत अनुसार चल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। यस्तो बाबा अरू त कुनै हुनुहुँदैन, त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ सबैको अवस्था बिग्रियो भनेर भन्नुहुन्छ। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चले। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं। श्रीमत दिने वाला एउटा बाबा हुनुहुन्छ र पनि बच्चा फेरि श्रीमत अनुसार चल्दैन। कति अचम्मको कुरा छ भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। त्यही लौकिक बाबाको मत पर चल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि देह सम्बन्धीतिर नै जान थाल्छ। वे है आसुरी मत, यह है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। आसुरी मत पर चल्दा चल्दै अवस्था बिग्रियो, त्यो पनि ड्रामा बाबा हुनुहुन्छ। यो पनि तिम्रो अवस्था यो बस यस्तो बन्यो, त्यो फेरि बाबाले फेरि याद दिलाइदिनुहुन्छ कि सम्झाउनुहुन्छ। और ईश्वरीय मत पर चलने से तुम शोकता में चले जाएंगे। वही है व्याध का परसा, रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। व्याधको बाबा आएर व्याधको प्रसाद दिनुहुन्छ, रास्ता बताउनुहुन्छ भने त्यो लिनको लागि बच्चा कति खुसी हुनुपर्ने बाबा भन्नुहुन्छ। सबको याद तो नहीं बिठा सकते, घर में रह कर भी याद करना है। बाबाको बच्चा सबै सेन्टरमा बस्छु भनेर त सम्भव हुँदैन। त्यहाँ बाबा के भन्नुहुन्छ, सबै यहाँ बसेर सम्भव छैन, घर गृहस्थमा पनि रहनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए है कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाटी भूल गए हैं। मनुष्य कति बुझेका छन्, आफ्नो घर घाट राजधानी नै भुलेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, बाबा सम्झाउनुहुन्छ। बच्चे अब घर को पनि याद कर, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस चलना है। क्या तुम भूल गए हो? अब पाठ पूरा भयो, वापिस चल्ने हो। तब बाबा के भन्नुहुन्छ कि तिमीले भुल्यौ, कहाँ जाने हो, घरलाई भुल्यौ? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है। बच्चालाई कति सजिलो छ, फेरि बच्चाले भनिदिन्छ बाबा ड्रामा अनुसार हाम्रो पार्टी यस्तै छ, हामीले भुल्यो। जो हम करबार को भूल एकदम भटक रहा है। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल कर दैविक धर्म भ्रष्ट, दैविक क्रम भ्रष्ट हो पड़े हैं। घर भूल्यो, भड्कियो। तब बाबा के हुनुहुन्छ, भारतवासीले नै आफ्नो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन्यो भनेर भन्नुहुन्छ। जो दैविक धर्म थियो, त्यो दैविक कर्म थियो, त्यो सबै भ्रष्ट भयो। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। बाबाले फेरि सावधानी दिनुहुन्छ, बच्चे तिम्रो धर्म यो थियो, कर्म यो थियो, अब यो मार्गमा चल भनेर फेरि बाबाले सावधानी दिनुहुन्छ। वहाँ तुम जो कर्म करते थे वे अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सत्य युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। अब स्वयं परमात्मा आउनुभएको छ, हामी मनुष्य आत्माहरूको धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बनेको थियो भने त्यसलाई सुधारेर फेरि श्रेष्ठ बनाउनको लागि आएको छु भनेर भन्नुहुन्छ। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए।
फेरि बाबाकै श्रीमत अनुसार हामीले फेरि आफ्नो कर्म श्रेष्ठ गर्नु पर्यो। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए, इसलिए बच्चों का यह काम नहीं है। कर्म भ्रष्ट गरेर कसैलाई दुख दिने यो इसलिए बच्चाको काम होइन भनेर भन्नुहुन्छ। यो त आसुरी बच्चाको काम हो अरूलाई दुख दिने। यी दैविक बच्चा, बाबाको बच्चा बनिसकेपछि त बच्चाको काम हो सबैलाई सुख दिने। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैविक को धारण करने हैं। बाबाको जो श्रीमत मिल्छ त्यही अनुसार चल। तब बाबा भन्छ दैविक को धारणा कर। भोजन भी शुद्ध लेना है, अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझाते कि नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पति दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। बाबा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ खानपान पनि शुद्ध चाहिन्छ। कुनै लाचारी हालतमा मिल्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग सोध भनेर भन्नुहुन्छ। कुन चीज मैले स्वीकार गर्न मिल्छ, कुन चीज स्वीकार गर्न मिल्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै नोकरी आदिमा भोजन थोरै मिल्छ, कुनै समयमा नखाइकन बस्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, कुनै समयमा थोरै खाएर पनि सन्तुष्ट रहनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ जबकि तिमीले योग बलद्वारा राजा स्थापन गर्छौ, योग बलद्वारा नै पतितबाट पावन बन्छौ भने यदि भोजन शुद्ध बनाउनु, भोजनलाई त्याग्नु के त्यो ठुलो कुरा हो र भनेर भन्नुहुन्छ। नब्बे तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं, बाप का बने तो सबको छोड़, ऐसे तो नहीं, बाप का बने तो सबको छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने देर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। नौकरी पनि छोड्ने, खानपान पनि छोड्ने, सबै फेरि यही आएर बस्ने। बाबाले यो त भन्नुभएको छैन, यो त होइन भनेर भन्नुहुन्छ, यो त हुँदैन। रहन सबको घर गृहस्थ व्यवहारमा है, सबैलाई मिलाएर रहन त फेरि घर गृहस्थ व्यवहारमा नै छ। यह समझना है, यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराये रावण का छी घात है, तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। बाबा सुजाग गर्न आउनुभएको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे श्रीमत अनुसार चल भनेर भन्नुहुन्छ। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, जति श्रीमत अनुसार चल्छ त्यति नै श्रेष्ठ बन्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना। बाबाले हामी बच्चालाई विश्वको मालिक बनाउनको लागि आउनुभएको छ भने अब त सुधार्नु पर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। सुधार्नको लागि आउनुभएको छ भने अब त सुधरिनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ बाबा। खुशी में आना चाहिए, बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है, तुम आत्माएं पाठधारी हो। ओसते ओस से लेकर नीचे ते नीचा का पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़े ही है, जो बीमार को अच्छा कर दो,
हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। भक्ति मार्गमा बन्ने गर्छन्। भगवानले सब कुछ गर्नुहुन्छ। भावना लिएर मन्दिरमा गएको हुन्छ त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो होइन कि मैले कसैको बिमार ठीक गर्ने, कसैलाई आशीर्वाद गर्ने। मेरो पाठ हो तिमीलाई रास्ता बताउने, कसरी पवित्र बन्ने, कसरी पावन बन्ने। त्यो रास्ता बताउने काम भनेको बाबाको हो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे और कोई उम्मीद मत रखो। पवित्र बनिसकेपछि घर पनि जान सक्यो, राजधानी पनि जान सक्यो। त्यही बाबा हुनुहुन्छ अरू कुनै उम्मीद नराख भनेर भन्नुहुन्छ। मेरो बिमार ठीक होस्, मलाई यो चीज प्राप्ति होस्, मेरो यो पुगोस् भनेर कुनै उम्मीद नराख भनेर भन्नुहुन्छ। फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बातें मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। आशीर्वाद कृपा मेरो पासमा केही पनि छैन। कति बच्चालाई आशीर्वाद गर्ने, कति बच्चालाई कृपा गर्ने। यदि तिमीलाई त्यो चाहिएको भने साधु सन्तको पासमा जाओ भनेर भन्नुहुन्छ। उनीहरूले कृपा गर्छन्, आशीर्वाद गर्छन्, आशीर्वाद दिन्छन्। तुम हमको बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विशेष सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विशेष सागर में क्यों फंस जाते हो। बाबा त यो विशेष सागरबाट निकाल्नको लागि आउनु भएको छ। फेरि बच्चाहरू किन निस्किँदैन, अझै पनि किन फस्छौ भनेर बाबा सोध्नुहुन्छ। भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है, ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वे नहीं समझते। और तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, भक्ति बात में है वैराग्य। तो वेद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्तान बनना है। वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी कर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ, अबला पर अत्याचारी इस पर होते हैं। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, यह है सब गुप्त। बाबा भन्नुहुन्छ पतित को अन्न नखाओ, विकारमा नजाओ, अबला पर अत्याचार पनि यसैको लागि नै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। मायाले पनि कस्तो तरिकाले कुन रूपमा बीतमा ल्याउँछ यो सबै गुप्त छ भनेर भन्नुहुन्छ। कहते हैं देवता और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी, अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविष्य 21 जन्म के लिए। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्य ज्ञान की कथा सुनते आए हैं, फाइदा कुछ नहीं। बाबाले 21 जन्मको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ, सहज ज्ञान सिकाइरहनु भएको छ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मृत्युलोकमा सत्य ज्ञानको कथाहरू सुन्दै आउँछ, भक्ति जप तप जो पनि गर्दै आउँछ, तर त्यसबाट केही पनि फाइदा छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अभी तुम सच्ची गीता सुनते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी, इस समय तो सारी दुनिया लंका है।
चारों ओर पानी हेरना, यह है व्यर्थ की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रुप, बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सत्य को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है। यो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबै शोक वाटिकामा छन् भनेर भन्नुहुन्छ, शोकै शोक भनेर भन्नुहुन्छ। बाबा हामी बच्चालाई अशोक वाटिकामा लिएर जानको लागि आउनु भएको छ। अशोक एक बेद नहीं रहता, नाम तो रख देते हैं अशोक का होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय व्यर्थ की होटल की समझो। शोक की होटल है, खान पान मनुष्य का जानवर मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप भी बताते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमें सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ भने बाबा हुनुहुन्छ तिमी बच्चाको धन्दा पनि यही हो भनेर भन्नुहुन्छ। आफूले पढ्ने र अरूलाई पढाउने, अंधों को लाठी बन्ने भनेर भन्नुहुन्छ। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है। तुम तो फिर समझते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हो। कहते भी है हम सब भाई भाई है। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना। गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें आत्माहरू एक आपस में भाई भाई हो, एक ही परमात्मा को संतान हो भने बाबा के हुनुहुन्छ एक आपस में लड़ाई झगडा गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुको छ। मिलेर रहनु पर्यो। शरीरदारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई है। प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादी को भी याद करते हैं। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इसमें प्रवेश किया है। शिव बाबाले ब्रह्मा बाबालाई पनि एडाप्ट गर्नुभएको हो। मैले आफ्नो बनाएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। वहाँको तनमा नै प्रवेश गरेको हो भन्नुहुन्छ। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाद्वारा हामी बच्चाहरूलाई कसरी सम्झाइरहनु भएको छ, यो अहिले तिमी बच्चाले सम्झिरहेका छौ भनेर भन्नुहुन्छ। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी विके शिव बाबा की मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। सबै बच्चाहरू बाबाको श्रीमत अनुसार चल्छ। बाबा हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबा पनि त शिव बाबाको मत अनुसार चल्नुहुन्छ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंध को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखने हैं, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। कम से कम दिन में 8 घंटा मलाई याद करो भनेर भन्नुहुन्छ। अरू 16 घंटा बाबा के भन्नुहुन्छ आराम गर, अरू कुनै धन्दा गर भनेर भन्नुहुन्छ। मैं बाप का बच्चा हूँ, यह नहीं बोलो। ऐसे पीठ नहीं, यहाँ आकर
हॉस्टल में रहना है, नहीं गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चे के साथ रहना है। आएर सेन्टरमै बस्छु त्यो पनि होइन भनेर भन्नुहुन्छ। घर गृहस्थमा रहेर कार्यधन्दा सम्हाल्नु छ, घर परिवार सम्हाल्नु छ। बाप पास आते ही है रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते ही मधुपन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझाने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं, विकार की बात हो न सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, अगर वे सन्यासी कपड़ा पहन लेते तो नाम बदली हो जाते हैं। यहाँ पे तुम बाबा के बन गए हो तो नाम रखे ना। बाबा ने कितने पट्टी में रखे थे, इस पट्टी का किसको भी पता नहीं है। सन्यासीले जब शिष्य बनाएको हुन्छ, वस्त्र बदली गरिदिन्छ, तब नाम राखिन्छ। पहिलाको लौकिक नाम हुँदैन, दूसरा नाम राखिदिएको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ पनि जब तिमी बाबाको बच्चा बन्यौ, बाबाले फेरि नाम राख्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। बाबाले पक्का बनाउनको लागि भट्टीमा राख्नु पर्यो, तर यो भट्टी के हो कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी है, फिर भी ऐसे ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाकी 100 दर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाप को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है। वही ही परम आत्मा, आत्मा ही 100 दर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, समझ की बात है ना। यह कितनी महीन बात है। 100 दर्शन चक्रधारी आत्मा हो, शरीर त होइन। फेरि आत्मालाई अलंकारहरू कसरी दिने, यो भनेको समझ्नु पर्ने महीन कुरा छ भनेर भन्नुहुन्छ। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ 100 दर्शन चक्रधारी, तुम जानते हो। आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाप भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे में भी 100 दर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया भी है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। हामी बच्चाले नै बुलायो बाबालाई, ए पतित पावन आउनुहोस्, लिबरेट गर्नुहोस्। तब बाबा भन्नुहुन्छ म पनि आएको छु नि पतितबाट पावन बनाउनको लागि र सबै आत्माहरूलाई लिबरेट गर्नको लागि। उनको शरीर तो हेत नहीं, वे अजन्मा है, भर जन्म लेते हैं, परंतु दिव्य जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, तब जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। दिन में 21 जन्म भने बाबा कहनुहुन्छ रातमा 63 जन्म ज्यादा लिइरहेको हुन्छ। तब जब रात पुरी हुन्छ तब म आउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। आत्माले नै भिन्न भिन्न जन्म लिइरहेको हुन्छ। 63 जन्मसम्म लिँदाखेरि त जन और दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। 100 दर्शन चक्रधारी पे तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी 100 दर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। अहिले बाबाको पनि बाबा के हुनुहुन्छ मेरो पाठ छ भनेर भन्नुहुन्छ। मैले 100 दर्शन चक्रधारी बनाउँछु।
तुम फिर औरों को बनाओ, मैले तिमीलाई बनाउँछु, तिमीले फेरि आफू बनेर अरूलाई बनाओ भनेर भन्नुहुन्छ। 84 जन्म कैसे लिए है, वे 84 जन्म का चक्र तो समझा लिया है। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं। मनुष्य आत्माले 84 जन्म लिन्छ, यसरी फेरि अनि पुनर्जन्म हुन्छ। यो त कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर बाबा हुनुहुन्छ पहिला त तिमीलाई बिल्कुल केही पनि थाहा थिएन, अहिले त सबै कुरा थाहा भयो। अज्ञानी थे, बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है सो दर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहा है, बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत। बाबा समझाउनुहुन्छ बच्चे आपसमा लडाई झगडा नगर भनेर भन्नुहुन्छ, नि एक आपसमा मिलेर रहो भनेर भन्नुहुन्छ। लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। खुसी भयो एक आपसमा मिल्यो भने पो बाबाको परिचय दिन्छ है। एक आपसमा रिसायो मनमुटाव छ मिलन छैन भने त कसरी बाबाको परिचय दिने। तर बाबा भन्नुहुन्छ एक आपसमा मिल र बाबाको परिचय सबैलाई देऊ भनेर भन्नुहुन्छ। बाप को ही सब भूले हुए हैं और बाप कहते हैं मम्मी कम याद करो। निराकार भगवानुवाच निराकारी आत्मा प्रति, असुर तुम निराकार हो फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकते। शरीर बिगड़ता आत्माले केही गर्न सक्दैन। तर बाबा ने पहिला निराकार थियो, अहिले फेरि साकारमा आयो। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में पाठ बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंतर कोर्ते रहो। आत्मा एक शरीरबाट निस्किन्छ, त्यो शरीर मुर्दा बन्छ भने चुरपुर केही पनि गर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो शरीर त मुर्दा बन्यो, त्यो आत्माले दूसरा शरीरमा गएर पाठ बजाउन सुरु गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो कुरालाई राम्रोसँग सम्झ है, भित्रभित्रै घोट भनेर भन्नुहुन्छ, पक्का होस् भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। बाबा हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षा मिलता है सत्युग का, जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया फिर क्या हुआ यह मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। बाबा कुन समयमा आएर वर्षा दिनुभयो, फेरि बच्चाले कसरी गवायो, यो हालत नि कसरी भयो यो कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अभी बाप सब बताते हैं, तुम बच्चों को ही सो दर्शन चक्रधारी बनाया है। फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूँ, कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर र धेरै मीठा बन भनेर भन्नुहुन्छ। एम अब्जे सामने खड़े है, बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा म वकील को वकील हुँ, जब लड़ाई झगडा हुन्छ निसाब लिनको लागि वकील को पासमा जान्छ। बाबा के भन्छ म वकील को वकील, सबै झगडाहरू सब मैले समाधान गरिदिन्छु, सबै छुडाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर आन्तरिक खुसी हुनुपर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। घर गृहस्थमा रहेर पनि बाल बच्चा आसपासमा छ, नजरमा छ, तर बाबा के हुनुहुन्छ बाल बच्चा आसपास नजरमा भए पनि बुद्धि भनेको एक बाप तरफ रहोस् भनेर भन्नुहुन्छ।
पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। सबैको जेको पनि एउटा समय हुन्छ, त्यहाँ पावन हुन्छ। यो ज्ञान पनि बाबाले संगममा नै दिनुहुन्छ र पतिबाट पावन बन्ने पनि यही संगममा नै हो भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवता से भी उच्च कुल है। तुम भारत की बहुत उच्च सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूजे कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहलो पॉइंट में छ, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करना है, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। श्रीमत अनुसार अब श्रेष्ठ कर्म गर भनेर भन्नुहुन्छ। कसैलाई पनि दुख नदेऊ, दैवी गुण धारणा गर र बाबाले जो डाइरेक्सन दिनुहुन्छ त्यही डाइरेक्सन अनुसार चल भनेर भन्नुभएको छ। दूसरा पॉइंटमा छ, सदैव हर्षित रहने के लिए सो दर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लोन पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बखोत बखोत मीठा बनना है। सदैव खुशी रहनको लागि सो दर्शन चक्रधारी बनाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। जब भित्रैदेखि चक्र फिराइरहेको छ, खुसी छ भने त बाहिर चेहरा त है सदा हर्षित देखिन्छ नै। त्यहाँ बाबा हुनुहुन्छ, कहिले पनि लोन पानी नबनाऊ, सबैलाई बाबाको परिचय देऊ, धेरै भन्दा धेरै मीठा बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। वरदानमा दिनुभएको छ, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। विस्तार में छ, कहाँ जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, भनिन्छ अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। जो बच्चाले सदा अंतर्मुखी भव को वरदान प्राप्त गर्छ, लिइरहन्छ, ऊ सदा बाप समान सुखको सागरमा लवलीन रहन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्मा को सुख का ही खजाना बांटते हैं। जो सुखदाता बच्चा छ, स्वयं पनि सुखदाता र अरूलाई पनि सुखको खजानाहरू उले बाँडिरहन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। आफ्नो पासमा जे छ उले त्यो अरूलाई दिइरहेको हुन्छ। जो तो अब अंतर्मुखी बन, ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ। आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। ऐसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। यस्तो अंतर्मुखी, यस्तो सम्पन्न बन भनेर भन्नुहुन्छ। सम्पन्न मूर्ति बन भनेर भन्नुहुन्छ। जो तिम्रो पासमा कुनै पनि भावना लिएर आएको हुन्छ,
उसले आफ्नो भावना पूर्ण गरेर जाओस् भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तो बाबाको खजानामा कुनै पनि अप्राप्त वस्तु छैन, त्यस्तै तिमी पनि बाबा हुनुहुन्छ भरपूर्ण बनाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। जो कोही आउँछ कोही खाली जान नपरोस्, खाली पठाउन नपरोस् भनेर भन्नुहुन्छ। आजको स्लोगनमा छ, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो त कहिले पनि अभिमान को फिलिङ आउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। आज बाबाले मुख्य सारमा यही दिनुभएको छ, मीठी बच्चे तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए, अब ईश्वरी मत पर चलो तो सुख धाम में चले जाएंगे। प्रश्नमा छ, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तरमा छ, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाए। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, और मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो भी कर्म न बने। गीत में छ, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। अच्छा, ओम शांति।